आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास का प्रचार सुनकर मसीह विरोधियों ने सचमुच प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी। जो आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। और आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि याजक लोग पापियों को पाप की जानकारी देते ही नहीं। चलेगा बीवी के साथ पड़ोसन पे भी मजाक चलेगा, बीड़ी भी चलेगी, बॉयफ्रेंड भी चलेगा। आज ऐसे ऐसे चर्च है, लड़का लड़की अपना अपना जोड़ा बना के बैठ जाते हैं और वचन सुनते सुनते हाथ भी दबाते हैं और थोड़ा सा ऐसा भी कर लेते हैं, मुंह में मुंह डाल लेते हैं। पादरी भी कहता है कोई बात नहीं, पूरा मजा लीजिए, पर चंदा जरूर डालना। अमेरिका देश में ऐसे ऐसे चर्च हैं जहां एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के लोग चर्च में ही चूम लेते हैं। उनको जरा भी तमीज नहीं है कि परमेश्वर के सामने बैठे हैं ये लोग। और ऐसे चर्च में भीड़ बहुत होती है और सबसे धनी चर्च होता है वो, क्योंकि पाप करने वाले दिल खोल करके पाप करते हैं और दिल खोल के दान भी देते हैं। सॉरी टू से आज पाप की जानकारी देने वाले महंत धरती पर नहीं रह गए। यही कारण है कलीसिया को पाप की जानकारी नहीं है। क्रम बाद में क्षमा ही नहीं मिली तो आके क्या करूंगा। ऑलरेडी मेरे बैठने की जगह में बिल्ली की चिचरी है, मैं नहीं बैठता, उससे मेरा गाउन खराब हो जाएगा। अरे वीडियो मसीह हो, अपने दिल में यीशु को पुकारोगे, तुम्हारे गंदे सिंहासन में बैठेगा क्या? पहले बीड़ी का इंतजाम करो, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंतजाम करो, पहले मोबाइल का इंतजाम करो, तभी ना धर्मी बनिएगा, तभी ना यीशु आएगा। आके करेगा भी क्या? अरे काले कोट वाले को ऐसे निकाल देगा क्या, पाप जाने माने बिना? आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या? बीमारी आ गई है। कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो। अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा, कि कमर दुख रहा, कि सिर दुख रहा, कि चक्कर आ रहा, कि उल्टी जैसा लग रहा, क्या? डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तू तो दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 90 नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं, पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे, हम उसको खोजें, वो हमको ढूंढे, हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं। यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहाँ से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या?
नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या? और वो भी चुल्लू से, और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। पर हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। यहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है। उर्दू में बोलते हैं लानत है उस इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक। क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ, चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी जिंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं, अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। ये जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है ये? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। में कोई शब्दों की त्रुटि हुई हो तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं, दास को बार बार क्षमा कीजिए। मैं तो आप सबके चरणों की पांव की धूल हूँ। मेरे शब्दों की त्रुटि आप जरूर क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे आप सब पर पूरा पूरा भरोसा है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए। आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार को सुनकर मसीह विरोधियों ने सचमुच प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम
बुराई से ना हारो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम अब सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं, आने वाले दिनों में वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको हम बताना चाहते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ईसाई विरोधियों से बहुत प्यार करता है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा है वो नरक में ना जाए, लेकिन वो भी बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, पौलुस भी एक समय प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की कृपा उसकी ज़िंदगी में आई और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचारक बन गया, उसी प्रकार आप नहीं जानते कि जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो कौन सा ईसाई विरोधी कल बड़ा प्रभु यीशु मसीह का दास बन जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ये ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पौलुस के कठोर हृदय को बदला, वही प्रभु यीशु मसीह ईसाई विरोधियों के हृदय को बदलेगा। और आने वाले दिनों में सचमुच मसीह विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापियों के लिए इस संसार में आया है कि हम भी बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सकें। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।